गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल आपने सुना विराट शरीर की उत्पत्ति, भगवान के विराट शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई, 6वें अध्याय में। अब हम चलते हैं 7वें अध्याय की ओर, जिसमें कहा गया है विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका जवाब सुखदेव जी और मैत्रेय जी देते हैं। तो कैसे देते हैं उससे पहले मैं आपको बताता हूं, जो अध्याय 6 में सर्वधर्म की सिद्धि का मूल सेवा है। सर्वधर्म जो है वो सिद्धि का मूल सेवा है। सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। अतः सब धर्मों की मूलभूत सेवा ही जिसका धर्म है, वह शूद्र सब वर्णों में महान है। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए, क्षत्रिय का धर्म भोगने के लिए है, वैश्य का धर्म अर्थ के लिए है और शूद्र का धर्म धर्म के लिए। इस प्रकार प्रथम 3 वर्णों के धर्म अन्य पुरुषार्थों के लिए, किंतु शूद्र का धर्म स्व पुरुषार्थ के लिए। अतः इसकी वृत्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ आप लोगों ने बहुत सारे भागवत सुने होंगे, बहुत सारे सुने होंगे, कई वक्ता के सुने होंगे, लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिए, सब धर्मों की मूलभूत सेवा ही जिसका धर्म है, वह शुद्ध सब वर्णों में महान है। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए, क्षत्रिय का धर्म भोग के लिए, वैश्य का धर्म अर्थ के लिए और शूद्र का धर्म सिर्फ धर्म के लिए। इस प्रकार प्रथम 3 वर्णों के धर्म अन्य पुरुषार्थों के लिए है, किंतु शूद्र का धर्म स्व पुरुषार्थ के लिए। अतः इसकी वृत्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं 7वां अध्याय, जिसमें विदुर जी प्रश्न पूछते हैं मैत्रेय जी से। सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन कहने का मतलब विदुर जी व्यास जी के पुत्र थे, इसलिए यहाँ पे विदुर जी को व्यास नंदन कहा गया है। व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा, ब्राह्मण भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है। उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्णकाम और सर्वदा असंग है। वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है,
उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करते हैं। जिनके ज्ञान का देश, काल अथवा अवस्था से, अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोभ नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है। एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित है। फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित कलेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। ये सारी बातें विदुर जी ने कही है मैत्रेय जी को। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञान वश भास रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीत क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग, द्वेष आदि सारे कलेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। विदुर जी कहते हैं, भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो कलेश आदि की प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह कलेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ मतलब अज्ञानग्रस्त, और जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संशयापन्न लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत ही होती है। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग
भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें, उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिय, विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है। उन्हीं से ब्राह्मणादि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की। मैत्रेय जी, विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए तथा यह भी बताइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप और पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिदज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। यहाँ पे विदुर जी मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं, जो मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्र का वर्णन कीजिए। पृथ्वी के ऊपर, मतलब पृथ्वी के ऊपर मीन्स जैसे हम लोग पृथ्वी पे निवास करते हैं, वो पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों का विस्तार कीजिए, विस्तार से वर्णन सुनाइए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय कहने का मतलब है सृष्टि की रचना करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। यहाँ पे विदुर जी बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं। आम आदमी सोचेगा जो इन्होंने क्या कहा, तो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की कहानी सुनाइए, लेकिन विदुर जी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की कहानी नहीं सुन रहे। यहाँ पे विदुर जी ने उस महान विराट पुरुष, विराट अंश की उत्पत्ति जो हुई उसके बारे में पूछना चाहते हैं, जिनके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जो प्रकट हुए, उनका वर्णन। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्मादि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद, पांचरात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण
जीव की जैसी और जितनी गतियां होती है वह सब हमें सुनाई। ब्राह्मण धर्म अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है? प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है? निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। द्विजवर, दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान उन महादधि तत्वों की प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपाद, ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है? पवित्रात्मक विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो ही नहीं सकती। ब्राह्मण, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृदय। अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न दिए उनका उत्तर मुझे दीजिए। विदुर जी मैत्रेय जी से कह रहे हैं। पुण्यमन मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य इस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषय प्रश्न किए तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। अब क्या कहने लगे ये आपको अगले अध्याय में मिलेगा। भगवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। यह सुख करने यह दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, यही उस प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती।